वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया है। पीर के रोज़ फवाद चौधरी को दोबारा अदालत पेश करें, अदालत का पुलिस को ये हुक्म दिया गया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल फवाद चौधरी को 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड पर जो है इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है मजीद पुलिस के हवाले किया जाता है फवाद चौधरी को, और सोमवार के रोज़ को दोबारा जो है फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए। इससे कबल अगर समात के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर ताहिर महमूद जो कि सेशन जज हैं, उन्होंने फैसला सुनाया था कि मजीद जिस्मानी रिमांड के हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इसके ऊपर समात करें। फवाद चौधरी के वकील अदालत में पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया, और जो बाबर अवान थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन कोर्ट के पास जो है रिव्यू के महदूद इख्तियारात होते हैं, जबकि मजीद जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो फैसला है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। दूसरी जानिब बाबर अवान का ये भी कहना था कि अगर जो फोटोग्राफी का टेस्ट है वो उसके हवाले से जब फवाद चौधरी जो है अपने बयान से, अपने स्टेटमेंट से मुनकर ही नहीं है तो ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम किसी के कहने के ऊपर जो है यकीन नहीं कर सकते, हमें टेस्ट करवाना होगा और लाहौर से ये प्रॉपर टेस्ट जो होता है वो करवाया जाएगा। होता है। बहुत शुक्रिया हसीब आपका। जबकि इस पर इमरान खान का कहना चौधरी को हथकड़ियां लगाकर और सर पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। साफ जाहिर है इम्पोर्टेड हुकूमत किस हद तक पहुंच चुकी है। मुल्क में जंगल का कानून चल रहा है, कोई शक नहीं, हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। तो इमरान खान का कहना है कि फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर और सर पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। वतन वापस पहुंचने पर लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब में मरियम नवाज का कहना था, मुस्लिम लीग को ताने देने वालों ने खुद अपनी हुकूमतें तोड़ दी, अब खुद ही रो रहे हैं, आने वाले दिनों में रोना ही इनका मुकद्दर है। 8 माह का हिसाब बाद में, पहले 4 साल का हिसाब दें। उनका कहना था इलेक्शन से भागने वाले नहीं, पंजाब में नून लीग मुखालिफिन का सफाया कर देगी। मरियम नवाज ने कहा महंगाई और मसाइल का मुकम्मल अदराक है, कौम परेशान ना हो, नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं, नून लीग तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेगी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे, नवाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया। तुम अल्लाह ताला के हिसाब और किताब का निशाना बने हो। मुझे एहसास है महंगाई है, लेकिन मेरी कौम से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मर्तबा कौम को मुश्किल से निकाला। अल्लाह तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा बहुत जल्दी। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसाफदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। जिसकी 9 साल की कारकर्दगी को अगर पाकिस्तान की 75 साला तारीख से बाहर निकाल दो तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। कि आज तक समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ को नाअहली की सजा मिली या नवाज शरीफ को अहलियत की सजा मिली। 8 महीने का हिसाब बाद में होगा, पहले पिछले 5 साल का हिसाब होगा। मुस्लिम लीग नून को ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इन हुकूमतों के बलबूते पर ये अपना खर्चा चलाता था, हेलीकॉप्टरों में फिरता था, गाड़ियां इस्तेमाल करता था, सिक्योरिटी इस्तेमाल करता था। आज अपने हाथ से वो
हुकूमत तोड़ी और आज सड़कों पे जाके रो रहे हैं। तो याद रखो, मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। पंजाब में आने वाले इलेक्शन तो याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। तो मरियम नवाज जाती उम्रा पहुंची तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कारकुनों ने खूब नारेबाजी की। यासिन मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन, बताएगा क्या मनासिर थे उस वक्त के? जी बिल्कुल, मुस्लिम नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज बिल आखिर 3.5 माह के बाद जो जाती उम्रा अपनी रिहाइशगाह पहुँच चुकी हैं। वो गुज़श्ता साल 6 अक्टूबर को इसी घर से लंदन के लिए रवाना हुई थी। जो मरियम नवाज 3:30 बजे जिसने लैंड किया, वो 5:37 पर अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा पहुँची। जब वो यहाँ पहुँची तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद पहले से यहाँ मौजूद थी, जिन्होंने फलक जगह नारे लगाए और फूल निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। और जो जाती उम्रा का जो एंट्री पॉइंट है, जब यहाँ पहुँची तो वेलकम के उनके साथ नारे भी लगाए गए और लिखा भी गया था। जबकि एक फूलों की एक छत भी बनाई गई थी जिसके नीचे से उनकी मरियम नवाज की गाड़ी गुजरी। जब मरियम नवाज की गाड़ी गुजरी तो बाकी जो उनकी सिक्योरिटी को यहाँ रोक लिया गया और वहाँ जो मरियम नवाज की गाड़ी उनके घर जब पहुँची तो उस मौका पर उन्होंने जब उनके दीगर जो अहल खाना थे वो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और मरियम नवाज की जो कारकुन है उन्होंने यहाँ मिठाई भी तकसीम की और मिठाई तकसीम की गई। और इस हवाले से कारकुनों ने फलक जगह नारे भी लगाए। उन्होंने बिल्कुल फूलों के जो उनके निछावर भी किए गए। और जो यहाँ बताता चलूँ कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद तो मौजूद थी, लेकिन जो कोई मरकज़ी लीडर यहाँ मौजूद नहीं था। ताम एक साबिक MP मिर्ज़ा जवेद ही यहाँ मौजूद थे। बाकी कारकुनों की एक बड़ी तादाद अलबत्ता मौजूद ज़रूर थी। ताम ख़वातीन भी ना होने के बराबर थी, सिर्फ चंद एक ख़वातीन ही नज़र आई, लेकिन कारकुनों के एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो मसलसल जो है फलक जगाव नारे लगाते रहे और जो मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाती रहीं। और जब जो ही उनकी गाड़ी यहाँ तो कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। यासिन, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे जाने बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्द तंजीमों के हवाले किया। आज तक इनकी पार्टी दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग करती है। मुझ पर, मेरे वालिद या पार्टी पर कोई हमला हुआ तो इस सब का इमरान खान से हिसाब लिया जाएगा। प्लान C बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे, दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया, जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अपनी वारदात कर दी। इमरान खान के इल्ज़ाम पर बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में आसिफ जरदारी का दिफा किया और पार्टी पॉलिसी भी बयान कर दी। कहा, चेयरमैन PTI ने मेरे वालिद और फैमिली के लिए खतरात बढ़ा दिए। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर गलत इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात के हवाले से हम कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। हम अपने खानदान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान के इल्ज़ामात को संजीदगी से ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि माजी में दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मेरा और मेरी पार्टी का नाम लेकर बराह रास्त धमकियां दी गई। PTI की जानिब से दहशतगर्दों की सहूलतकारी और हमदर्दी के हवाले से दस्तावेजात तारीख का हिस्सा हैं। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो दहशतगर्दों को रिहा और जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। हम पॉपुलर फ्रैक्शन को अपने बयानिए पर हावी नहीं होने देंगे। हम दहशतगर्दों और उनके सियासी फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडे का चारा बनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान इन इल्जामात से कबल खुद मेरे वालिद को बंदूक की नोक पर रखने की धमकी भी दे चुके हैं। हमें नुकसान पहुंचा तो हम धमकियां देने वालों से हिसाब लेंगे। मुल्क के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्की मसाइल आइन के अंदर रहकर हल करना चाहते हैं, इनकलाब की बात नहीं कर रहे। अवामी मसाइल का हल ढूंढना होगा। आज कोई जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती है। मजीद इनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। 2017 में चलती हुई हुकूमत को ख़त्म किया गया। शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से पेशावर में ये गुफ्तगू की गई है और मजीद इनकी जानिब से कहा गया, मुल्की मसाइल आइन के अंदर रहकर हल करना चाहते हैं, इनकलाब की बात नहीं कर रहे। अवामी मसाइल का हल ढूंढना होगा।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के पास राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने का फिर मौका। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है PTI को 23 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान की नशिस्तें मिलेंगी। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, बताएगा किस तरह से ये कैलकुलेशन है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका और जो है वो मिल गया है अपोजिशन लीडर राजा रियाज को हटाने के लिए। और ये इस तरह से होगा कि जो 27 नशिस्तें हैं मखसूस, वो 2018 के जो इंतखाबात हुए और उसमें जो पार्टी भारी अक्सरियत से जीती, जिसके अरकान कौमी असम्बली की तादाद ज़्यादा थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 27 नशिस्तें जो हैं मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जिनमें 23 खवातीन की हैं और 4 अक़लियती नशिस्तें जो है वो दी जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में तादाद जो है वो 30 हो जाएगी। राजा रियाज के पास 20 मुनारिफ अरकान हैं, जिसके साथ 30 तादाद होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। और इस तरह से अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो अपना अपोजिशन लीडर ले आए तो वो आसानी से ला सकेगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो मांगी जाएंगी पार्टी चेयरमैन यानी कि इमरान खान से। और जब ये तरजीही फहरिस्तें जो है ये फराम कर दी जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। खबर शामिल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान के इल्जामात। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। इमरान खान ने बगैर सबूत के आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। दरख्वास्त का ये मतन है, इल्जामात से आसिफ अली जरदारी की साख मुतासर हुई है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए कि किसके कहने पर इन्होंने इल्जामात लगाए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अल्ताफ कोटी से। जी अल्ताफ, बताइएगा, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद का बल्दिया थाना है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है PS 66 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम जतोई, इन्होंने एक दरख्वास्त दाखिल कराई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाए उनके सबूत पेश किए जाए। और अगर वो सबूत भी पेश किए जाते हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जाए। उसने 2 सफ़ों पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त दी है जो हाथ से लिखी हुई, जिसके बाद बल्दिया थाना है, सेंट्रल जेल के करीब ही ये थाना मौजूद है। उसमें दरख्वास्त के मतन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इमरान खान इल्जामात के जरिए आसिफ जरदारी। ठीक है अल्ताफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रुकन है वो ये इल्जाम दिया उसने एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आपने फैसला करना है। आप इस इल्जाम की तस्दीक करें या तरदीद करें, वरना शकूक व शुबहात तो पहले ही मौजूद हैं। और वो शकूक व शुबहात अगर इस बयान की तरदीद और हकीकत नहीं आती और इंतखाबात की तारीख नहीं आती तो वो फिर हकीकत में बदल जाएंगे। तो लिहाजा इस मुल्क के अंदर आइन की, कानून की, हाकिमियत की जंग जो है वो जारी रहेगी। और आखिर में मैं अपनी अदलिया के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, ये जो हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, ये जो मुंह पर काला कपड़ा डाला जा रहा है, इसके ऊपर आला अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी अगर होगी तो शहरी अदलिया की तरफ देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मुल्क में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सोने की कीमत में 6,500 रुपये फी तोला का इजाफा हुआ है। इजाफे के बाद सोने की कीमत 2,09,000 रुपये फी तोला की सतह पर पहुंच गई है। आपको आगाह किया जा रहा है मुल्क में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हारिस ज़मीर से। जी हारिस, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मार्केट में? जैसी डॉलर्स के रेट उसी हिसाब से और अब फौरन जो है वो सोने की कीमत में शक्ल में नजर आ रहा है। बाकी जो है कमोडिटीज वगैरह में आने वाले हफ्ते में कीमतों में इजाफा होगा। डॉलर मुसलसल जो है आपने देखा पिछले हफ्ते तकरीबन 34 रुपए तक बढ़ चुका है। इसी का असर जो है सोने की कीमत पे भी आया। सोने की कीमत पिछले 4 दिनों में जो है वो 19,200 रुपए फी तोला बढ़ चुकी है।
और लोगों से जब बातचीत हुई इसमें यही कि ठीक है हारिस, बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 1.5 सदी पुराना मुनफरिद तर्ज तामीर का नमूना रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन आज भी शहरियों को अपने शहर में जकड़े हुए है। रिपोर्ट कर रही हैं रावलपिंडी से फौजिया अली। पेशावर से आकर प्राप्त के लिए 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की पुरशकू इमारत, खूबसूरत मेहराबें, तिकोनी छतें, आती जाती ट्रेनें, हर मंजर ऐसा दिलकश कि मुसाफिर भी कहें स्टेशन पर ही ठहर जाएं। 1861 में बरसगीर में रेलवे का निजाम कायम हुआ तो 1889 में रावलपिंडी का ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना और फिर तहरीक से तारीख रकम होने तक इस रेलवे स्टेशन ने हर मंजर देखा। अफगानिस्तान को अप्रोच करने के लिए कि इसलिए यहाँ पर जो इनको ये स्टेशन बनाया गया था कि इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है और बड़ा एंटीक किस्म का पत्थर था और बड़ी उसको ताज खराज करके पेश किया गया और ये इस पटवार की इस कल्चर में ये चीज़ थी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के 4 प्लेटफॉर्म से मुल्क के तमाम बड़े शहरों के लिए ट्रेनें रवाना होती हैं। दिन रात मुसाफिरों की आमदोरफ्त से रेलवे स्टेशन पर हर वक्त चहल पहल रहती है। मैंने पहली बार ट्रेन में सफ़र किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये पिंडी का रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना है लेकिन अभी भी उसी असली हालत में। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने की है। इतने अरसे के बाद भी एग्जैक्टली बिल्कुल मेंटेन है। रेलवे स्टेशन की हॉटलाइन हो या स्टेशन के सामने रखा गया 1932 का स्टीम इंजन, पाकिस्तान रेलवे के हर अहद के गवाह हैं। वक्त के साथ नए इंजन रेलगाड़ियों को लेकर दौड़ने लगे, लेकिन तारीखी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का हुस्न कम हुआ, ना शहरियों की इसमें दिलचस्पी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन ने तारीख की अनमोल यादें समेट रखी हैं, तो तकरीबन 1.5 सदी बाद भी पूरे कद के साथ मुसाफिरों के लिए बाहें खोले खड़ा है। अगर आपको भी तारीख के औराक उलटने का जी चाहे तो चले आइए। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ टुडे से इतना ही और आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।